पीलीभीत उत्तर प्रदेश के जनपद पीलीभीत में चारों विधानसभाओं के उम्मीदवार मैदान में जीत हासिल करने की कोशिश में जुट गए हैं। इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के उम्मीदवारों ने संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क व अन्य मुद्दों को लेकर प्रेस वार्ता की गई। सबसे रोमांचक सीट 127 सदर विधानसभा से उम्मीदवार डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार ने इनकम टैक्स, सेल टैक्स व उसी के रूप में विधायक टैक्स की रूपरेखा जनपद में तैयार की गई। मेरे विधायक बनने के बाद विधायक टैक्स को खत्म किया जाएगा, जनता का उत्पीड़न नहीं होने दूंगा, जिसमें 127 विधानसभा सदर से डॉक्टर शैलेंद्र गंगवार, 128 विधानसभा बरखेड़ा से पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा, 130 विधानसभा बिसलपुर से दिव्या गंगवार ने भाग लिया, लेकिन किसी कारणवश पूरनपुर विधानसभा से आरती महिंद उपस्थित नहीं हो सकी। पीलीभीत से ईश्वरी प्रसाद की खास रिपोर्ट। बाकी बात हमारे जो प्रत्याशीगण हैं, हमारे सभी प्रत्याशीगण अपनी बात को रख चुके हैं। मैं तो अब यही कहूँगा कि पूरे पीलीभीत जनपद के साथ साथ पूरे प्रदेश में और ख़ास तौर पे पीलीभीत जनपद में अब ना तो कोई किसी की निजी या सरकारी ज़मीनों पर कोई कब्जा कर पाएगा और ना कोई अवैध खनन कर पाएगा और ना ही किसी कोई अवैध जो है गलत मुकदमों में लिखाकर किसी को जेल भेजवा पाएगा और ना ही किसी व्यापारी से और ना ही किसी छोटे या बड़े व्यापारी से कहीं पर कोई अवैध वसूली कर पाएगा। तो इन सारी चीज़ों पर विराम लग जाएगा और जनता तैयार बैठी है। इस तरह के कामों में इन्वॉल्व रहने वालों की जमानत जब्त होने वाली है। ऐसा बना कि धार्मिक ध्रुवीकरण की राजनीति आपको देखने को मिल रही है पिछले 3-4 दिन से और बड़े लेवल पे मिल रही है। तो चुनाव को सांप्रदायिक ना हो, धार्मिक ध्रुवीकरण जो बीजेपी पे आरोप लग रहे हैं, उससे आप कैसे पार पाएंगे? देखिए, बिल्कुल बहुत अच्छा आपका प्रश्न है। आज न केवल पीलीभीत सदर विधानसभा पे वरन पूरे प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पास केवल एक एजेंडा उनके पास है कि किसी तरीके से इस चुनाव को सांप्रदायिक कर दिया जाए। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, जैसा अभी हमारे महामंत्री साहब जी ने कहा, प्रत्याशियों का चयन, उन्होंने प्रत्याशियों का चयन करके उस संभावनाओं को बिल्कुल खारिज कर दिया है। और आज हमारे चाहे स्वागत समारोह की बात हो, हमारा अभी 3-4 दिन पहले कल हमारा नामांकन था, जिसमें बिना किसी निमंत्रण के हर वर्ग, हर समुदाय, हर जाति और हर धर्म के लोगों का जो वहाँ पे लोगों ने आके मुझे आशीर्वाद दिया, उससे विपक्षियों के हौसले पस्त हैं। हालांकि अभी उनके द्वारा इन सांप्रदायिक उन्माद को भड़काए जाने की कोशिशों से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन जनता चूँकि समझ चुकी है उनको, और हमारी पार्टी, हमारी टीम इस चीज़ के लिए, इस रणनीति से निपटने के लिए पूर्ण रूप से हमारे पास तैयार है। 17-18 आपके साथ में आवेदक थे जी, वो कहीं ना कहीं भीतरघात कर सकते हैं, उनसे आप लोगों की बात हुई, वो दिख नहीं रही कहीं। आप पहले दिन ऑफिस में आए, वहाँ भी नहीं दिखे और अब भी नहीं दिखे। प्रतीक्षा करिए नामांकन वाले दिन की, सारे के सारे साथी हमारे साथ हैं। और आप विधायक बनते हैं? हाँ, मैंने महिलाओं के लिए सोच कर रखा। उन्हें सबसे पहले अत्याचार से बचने के लिए फिजिकल एजुकेशन, जो हमारी गर्ल चाइल्ड होते हैं ड्राइंग करती हुई, उनके लिए फिजिकल एजुकेशन, मेंटल एजुकेशन पे मेरा फोकस रहेगा। और क्योंकि अखिलेश जी ने पहले भी 100 नंबर के माध्यम से सुरक्षा का एक ऐसा प्रावधान किया था, गाड़ी जगह जगह खड़ी रहती थी, और अखिलेश जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद वो और ऐसी व्यवस्थाएँ लेकर आएंगे जिससे कि हम बाहर निकलने से हमारा डर भय सब खत्म हो। मैडम, आप क्या काफ़ी धुरंधर कैंडिडेट हैं, बीजेपी से विधायक के पुत्र हैं और एक तरफ पूर्व मंत्री भी हैं, तो कहीं ना कहीं मुस्लिम ध्रुवीकरण होगा वहाँ पे, तो उसके लिए वोट आप पाने के लिए दोनों तरफ के वोट मिले, ऐसा क्या करेंगी जो आपको जीत सुनिश्चित हो आपकी? नहीं, अगर वो विधायक पुत्र है, मैं सांसद पुत्री हूँ, पहले आपको ये बताऊँ। और फिर उसके बाद जो मुस्लिम और हिंदू मुस्लिम कार्ड जो पार्टी खेलती है, वो कार्ड हमारे यहाँ नहीं चलने वाला, क्योंकि मुस्लिम मतदाता जो है स्वेच्छा से बहुत अधिक हमारे यहाँ, अब से नहीं करीब 1 साल से हम लोग जोड़ रहे हैं लगातार और जुड़ रहे हैं, पार्टी के साथ अलग से जुड़े हुए हैं।
और उनका ये मानना है क्योंकि जो इस बार का अभी जो वोटिंग होगा वो वोटिंग होगा एजुकेटेड पब्लिक का, क्योंकि 10 साल पहले से लोग इतने पढ़े लिखे शिक्षित नहीं थे। आज का युवा वर्ग बहुत शिक्षित है और वो ये जो हिंदू मुस्लिम के बीच की खाई जो बना दी जाती है पार्टियों के माध्यम से वो समझ चुके हैं। और जो पढ़ा लिखा शिक्षित वर्ग है वो बहुत आगे आ चुका, वो इन सब नीतियों को समझ चुका और हमारी पूरी उसके लिए तैयार है।